हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 0.843 यानी कि लगभग ओवरसोल्ड जोन में आने की तैयारी पे है। 0.8 के बिलो ये आपका ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.58 पे चल रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली आपका ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर आ चुका है। ठीक है, इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 13.46 पे चल रहा है, यानी कि मार्केट की गिरावट के साथ देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा था कि जब मार्केट गिर रहा था साथ में इंडिया विक्स भी आपका गिर रहा था, और जब आपका इंडिया विक्स बढ़ रहा था तब आपका मार्केट भी यहां से ऊपर की तरफ रैली कर रहा था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है कि जब मार्केट गिर रहा है तो इंडिया विक्स आपका यहाँ से एक बढ़त दिखा रहा है। दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि मार्केट में जो ये गिरावट है जस्टिफाइड है। ठीक है, इंडिया मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अब तैयार हो रहा है अपने आप को एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में लेके आने के लिए। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को अभी भी क्लियरली बोल देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, जब तक वो लेवल्स मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा है, जैसे कि अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 21,500 से 300 की रेंज में है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम बात करें निफ्टी के चार्ट पे, तो लास्ट टाइम भी एक गिरावट आई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या था, लो था आपका 500 का, आज का लो है 492 का। क्लोजिंग देखेंगे 517 की थी, आज की क्लोजिंग 513 की है। तो एग्जैक्टली मार्केट देखिए यहाँ पे साइडवेज चलने के बाद एक डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर यहाँ से रिकवर किया, आज फिर एक डाउन ट्रेंड दिखाया है। तो जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं या एक हॉरिजॉन्टल रे भी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो भी आपको यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए हाई क्या है, हाई है आपका 492.30 का। ठीक है, यहाँ पे हाई है 482 का, यहाँ पे हाई है आपका 505 का। यहाँ पे मार्केट ने ब्रीच करने की कोशिश की थी लेकिन गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ से मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की और आफ्टर दैट इस पॉइंट पे मार्केट ने लो बनाया था 495 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा एग्जैक्टली 500 का लो है और यहाँ पे भी आपको दिखेगा एग्जैक्टली 492 का ही लो है, क्लोजिंग 513 पे आई है। तो जब तक ये जो इंपॉर्टेंट रेंज है ना 500 की, 21,500 के बिलो जब तक मार्केट दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर देता, दैट मीन्स तब तक यहाँ पे बहुत बड़ी कोई नेगेटिव रैली स्टार्ट होने वाली नहीं है। ये एक जनरल सा प्रॉफिट बुकिंग ही माना जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको जब इस दिन मार्केट गिरा था यानी कि 3rd ऑफ जैन को, उस दिन का भी वीडियो आप जो मैंने बनाया था 2nd ऑफ जैन को 3rd ऑफ जैन के लिए, तब भी मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि ये जो गिरावट है ये ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट, जो उस दिन भी ग्लोबल मार्केट ड्रास्टिकली डाउन थे। ठीक है, और मैंने आप लोग को यही समझाया था कि हो सकता है कि वो गिरे हमारे मार्केट को देख के हो, उनके मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज है और उनके बेसिस पे वो गिर रहे हैं तो हमारा मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। लेकिन अगर ये गिरावट हमारी देखा देखी हुई है तो यहाँ से मार्केट कल एक गैप अप ओपनिंग ही देगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 550 के ऊपर खुलना चाहिए और मार्केट 600 के ऊपर गैप अप खुल गया था। आप ये चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं ये 3rd ऑफ जैन के वीडियो में जाके। तो सेम आज के लिए भी ये जो गिरावट आपको डाउ जोन्स में भी दिख रही है 215 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक 118 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 7.8 पॉइंट पॉजिटिव है। तो ये जो डाउ जोन्स की गिरावट है, अगर ये इनके मार्केट में कोई अगर बैड न्यूज है या फिर कोई ऐसी न्यूज है जिसके कारण ये गिर रहे हैं तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्केट को देख के गिर रहे हैं तो कल फिर से आपको एक गैप अप ओपनिंग ही हमारे मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी ये करेक्शन दे चुका है। आज उनका मार्केट अगर हमारा देखा देखिए आज गिर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि एक आपको करेक्शन आज आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए निफ्टी का पीसीआर 0.843 यानी कि आपका आ चुका है सोल्ड जोन के पास, सोल्ड जोन में तो चल रहा है, ओवर सोल्ड जोन के पास आने की तैयारी में है। बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स से कोई खास दिक्कत है नहीं। और बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी अभी तक जो कि आपके डीआईज पिछले इस पूरे जनवरी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो 1st ऑफ जैन के बाद लगातार ये सेल ही कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, यहाँ पे आप डीआईज का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यूस आपको सेलिंग ही दिखेगी, लेकिन आज वो भी पॉजिटिव आ गए 156 कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि मार्केट को जितना गिरना था, जितना करेक्शन देना था, मार्केट दे चुका है। अब यहाँ पे मार्केट के पास वो गिरने की जगह बची नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे यही
हो रहा है। एफआईज का डेटा कंटिन्यूस बेसिस पे पॉजिटिव बना हुआ था, आज भी ठीक है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिविटी नहीं आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो 16 कॉन्ट्रैक्ट्स ये भी पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो 1419 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 40,858 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 2754 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में भी 782 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस बेसिस पे 1 जनवरी से लेके अभी तक का 8 जनवरी का डेटा अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपके डीआई यहाँ पे नेगेटिव ही चल रहे थे, अभी भी 7140 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव ही है, नेट सेल्स में ही है, लेकिन उसके सामने एफआईज आपके 3306 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब ओवरऑल डेटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट इस समय आपका कितना नेट परचेज या नेट सेल्स में चल रहा है, तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूं। एग्जैक्टली मार्केट हमारा 3835 कॉन्ट्रैक्ट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है तब तक यहां से कोई खास गिरावट मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कंसेक्यूटिव 2 दिन अगर मार्केट 500 के लेवल के बिलो क्लोज करता या आज की क्लोजिंग एटलीस्ट आ जाती तो भी हम ये चीज मान सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे इसी लेवल पे मार्केट आपका सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया आज के दिन में भी। तो अब यहाँ से कल देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या हम 500 के बिलो मार्केट हमारा क्लोज करता है कि नहीं। तो ग्लोबल मार्केट में जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ही, तो कोई खास मोमेंटम देखिए, सिर्फ डाउ जोन्स नेगेटिव है, अदरवाइज एसएमपी और नैस्डैक आपका पॉजिटिव ही चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी फुटसी में हल्की फुल्की नेगेटिव है, बाकी कैक और डैक्स पॉजिटिव ही है। और एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोई खास मोमेंटम था नहीं। हाँ, हैंगसेंग में गिरावट थी और बाकी इंडाइसेस आपके न्यूट्रल, फ्लैट टू न्यूट्रल, या फिर बोल सकते हैं आप कि कुछ इंडाइसेस में पॉजिटिविटी थी, कुछ में नेगेटिविटी थी, लेकिन ठीक है। एशियन मार्केट का इंपैक्ट ऑलरेडी हमारे मार्केट में, एशियन और यूरोपियन मार्केट का इंपैक्ट आ जाता है। यूएस मार्केट का बसता है, तो यूएस मार्केट में अभी तक तो कोई खास ऐसा न्यूज मुझे नहीं मिला है जिसकी बेसिस पे मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो गिरावट है ये इनकी अपनी गिरावट है और इनके बेसिस पे कोई ऐसा न्यूज आया है जिस कारण से ये गिर रहे हैं और हमारा मार्केट भी गिर सकता है। ऐसा कोई न्यूज अभी तक मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को मिला होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ से कि अब डाउ जोन्स के पास कहां तक गिरने की जगह है, कहां पे ये सपोर्ट ले सकता है और कहां पे इसका अगला रेजिस्टेंस आएगा। तो देखिए, रेजिस्टेंस तो 480 का लेवल है, ये तो क्लियरली हमें पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम ऊपर बढ़ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 480 का लेवल रेजिस्टेंस का है, और जब हम लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद 790 का डाउ जोन्स नीचे आ रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये 480 का लेवल ही करेगा सपोर्ट का काम। तो अभी हम चल रहे हैं 289 के लेवल पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइव रेट आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखने को मिल रहा है 282 पे हम चल रहे हैं। हाई है आज का 365 का, लो है 240 का। सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट है 210 के लेवल पे। ठीक है, अब 210 के लेवल पे सपोर्ट है, दैट मींस अगर आप देखेंगे तो कितनी जगह है गिरने की, और 40 पॉइंट्स गिरने की जगह है। ठीक है, लेकिन अगर रिकवरी आती है तो कितनी जगह है बढ़ने की, ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 480 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, जितना हम नेगेटिव अभी शो हो रहे हैं उतना ही पॉइंट्स हम पॉजिटिव हो सकते हैं अगर 480 तक डाउ जोन्स आ जाता है तो। और अभी सिर्फ आपका मार्केट खुला ही है, 8:29 का टाइम हो रहा है अभी जस्ट आपका मार्केट ओपन ही हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स को देख के अभी तक मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिलनी चाहिए हमारे मार्केट में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी ग्लोबल मार्केट्स की। देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसा मोमेंटम था, तो और हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था कि 700 से लेके 750 की रेंज में अगर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऊपर 800 से 860 के टारगेट्स होंगे और 700 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे 650 से 610 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने क्या किया। देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल है, 751 पे मार्केट ओपन हुआ, 754 का हाई था, लो था 706 का। ठीक है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे 738 पे कैंडल ओपन हुई, 763 का हाई है, लो है 713 का। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे 762 का हाई है, लो है 725 का। लेकिन एग्जैक्टली इन दोनों कैंडल्स ने क्या बनाया, हाई देखिए 763.95 पैसे का हाई है 920 के कैंडल का, और 925 के कैंडल का हाई है आपका 762.75 पैसे का। एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स की रेंज में कंसेक्यूटिव दो कैंडल ने आपका बना दिया डबल टॉप। फिर आपको कुछ नहीं करना था, फिर किसी ने भी अगर शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे देखिए लो क्या है, 644 का लो यहाँ पे है, 647 का लो यहाँ है। अगेन 5 पॉइंट्स की रेंज में आपको मिल गया क्या, डबल बॉटम। तो यहाँ पे 760 से भी अगर किसी ने शॉर्ट किया और यहाँ पे अगर 640
या 650 पे भी किसी ने टारगेट बुक किए अपने, तो 760 और 650 110 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहां तक आपको मिल चुका था। 920 पे आपने पोजीशन ली, सॉरी 925 पे अपनी पोजीशन ली और यहाँ पे 950 तक, यानी कि विद इन हाफ एन आवर आपको 110 पॉइंट्स का मोमेंटम निफ्टी में मिल गया था। अब यहाँ डबल बॉटम बना तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, अब 650 से किसी ने बाई किया तो मार्केट ने यहाँ पे फिर से हाई बनाया 700 का। ठीक है, दोनों का कैंडल ने हाई अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली हाई है 724 723.50। ठीक है, 724 723 650 से आपने बाई किया और 720 पे भी बुक किया तो 70 पॉइंट्स यहां मिल गए। दैट मींस अभी तक टोटल 10:30 बजे तक आपने 180 पॉइंट्स मार्केट से निकाल लिए होते बाई यूजिंग ए सिंपल स्ट्रेटेजी ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, अब यहाँ डबल टॉप बना तो आपको मार्केट को शॉर्ट करना था। अगेन 720 से जिस किसी ने भी शॉर्ट किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ फिर से आपको डबल बॉटम का पैटर्न दिख जाएगा। लो है 552 का, यहाँ पे लो है 556 का, फिर मिल गया आपको 720 से 550। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए 170 पॉइंट्स, यहां तक 180 पॉइंट्स मिला था, यहां पे मिल गया आपको 170 पॉइंट्स डायरेक्टली एक ही सिंगल ट्रेड में। 180 प्लस 170 350 पॉइंट्स का मोमेंटम आप सिर्फ 12 बजे से कैप्चर कर सकते थे। आफ्टर दैट यहाँ डबल बॉटम बना तो आप बाई करेंगे, यहाँ पे फिर आपका डबल टॉप बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे फिर डबल टॉप बनाया, एंड ऑफ द डे ऐसा करते करते आज सिर्फ एक दिन में आज का जो मार्केट था वो बिल्कुल परफेक्ट था। और हर एक जगह पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये पैटर्न है, इतना सिंपल सा पैटर्न जो कि मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है अभी तक, उन इजीली 350 टू 450 से लेके 500 पॉइंट्स तक का मोमेंटम एक सिंगल डे में, वो भी निफ्टी में, बैंक निफ्टी की तो मैंने बात ही नहीं की, सिर्फ निफ्टी में अगर आपको सिंगल डे में 450 टू 500 पॉइंट्स का मोमेंटम आप ले सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ होगी। जबकि पूरे दिन भर में निफ्टी का मोमेंटम कितना था अगर वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो ये देखिए आज का हाई क्या है 763, लो क्या है 492, यानी कि लगभग आपका 270 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम था मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपने कितना कैप्चर किया उसमें, हाई लो को मतलब डबल टॉप और डबल बॉटम का फॉर्मूला यूज करके 450 टू 500 पॉइंट्स का मोमेंटम आपने कैप्चर किया। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में आपको समझाता हूं कि ये डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न इस मार्केट में इनिशियली जो भी आता है वो सीखता जरूर है, लेकिन इस पैटर्न के साथ अगर कुछ इंडिकेटर्स आप यूज करके इसको परफेक्टली यूज करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन से डबल टॉप से आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, कौन से डबल बॉटम में आपको मार्केट में पोजीशन एग्जिट करनी है, और फिर एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या मोमेंटम मार्केट में बन सकता है और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। 21,500 से लेके 21,550। हालांकि देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर 600 के ऊपर भी मार्केट खुल जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे देखिए बात करते करते 254 वाला डाउ जोन्स आपका 310 पे आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये रिकवरी कर ही लेंगे जहां तक इनका चार्ट देखते हुए लग रहा है। प्लस ये जो गिरावट है ये हमारे मार्केट को देखते हुए ही है, क्योंकि मुझे डाउ जोन्स में या यूएस मार्केट में अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं मिली जो कि ये जस्टिफाइड करे कि हाँ इस पर्टिकुलर न्यूज के कारण आपका डाउ जोन्स गिर रहा है। दैट मीन्स अगर कोई न्यूज नहीं है उनके मार्केट में तो ये हमारे मार्केट की देखा देखी गिरावट है, लेकिन हमारा मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है तो कल नहीं गिरने वाला, इस बात को आप समझ लीजिए। और इन्होंने अगर पूरी रिकवरी दे दी तो अब 600 के वो भी खुल जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को और क्लियर बता देता हूं। यहाँ पे आप लोग फिर ऐसा ही मेंटेन करके चलिए 21,550 से लेके 21,600 ये रहेगी कल की आपकी ओपनिंग रेंज। सिंपल सा टू लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉट आपको कब लेना है, अगर मार्केट 21,600 के अब खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में इसके ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो यहां से आप बिल्कुल एक लॉट बाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बाई करेंगे। टारगेट की बात करें तो सिंपल से टारगेट हम मेंटेन करके चलने वाले हैं कल के लिए 21,650 से लेके 690 के। ठीक है, अगर इन केस ड्यूरिंग द मार्केट
मार्केट खुलने के बाद या दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट एक डिप देता है 550 के लेवल तक, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक बार सेकेंड लॉट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज फर्स्ट कैंडल आपका यहाँ ऊपर खुलता है, सेकंड कैंडल थोड़ा नीचे आ जाता है, थर्ड कैंडल 550 पे आ जाता है, तो फिर हम डायरेक्टली 550 से बाइंग करेंगे, फिर हम 600 के आसपास से बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज मार्केट खुलता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के ऊपर क्लोज करती है, तो आप एक लॉट यहाँ से लीजिए, और ड्यूरिंग द मार्केट अगर कोई डिप मिलता है 550 तक, तो सेकंड लॉट वहां से लीजिए। लेकिन इस रेंज में आपको किसी भी हालत में मार्केट को शॉर्ट तो नहीं करना, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर मिल जाता है दोनों पोजिशंस तो भी, क्योंकि देखिए 600 के ऊपर खुलने के बाद ना, अगर मैं आपको बताऊं ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे, तो 600 के लेवल पे ऑलमोस्ट 79 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं, सिर्फ 27 लाख ही पुट राइटर्स है। 6550 पे 29 लाख कॉल राइटर्स है, 21 लाख के अराउंड पुट राइटर्स है। तो टोटल सिर्फ इसी रेंज को, इसी 50 पॉइंट्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो 27 एंड 21 दैट मींस ये आपका हो गया समथिंग अराउंड 50 लाख पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स हो गए ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख। तो ये जो 1 करोड़ 10 लाख है, तो 600 के लेवल के ऊपर खुलने के बाद आप बोलेंगे कि यहाँ से एक लॉट क्यों लेना है, यहाँ से एक लॉट इसलिए लेना है कि ये जो 1 करोड़ आपके बैठे हुए हैं ना कॉल राइटर से, रिस्क में आएंगे, कहीं ना कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, और मार्केट फिर इजीली आपका ये 650 से 690 के टारगेट हिट कर देगा। तो ऐसा ना हो कि 550 का वेट करने के चक्कर में 600 से लेने का मौका ही छूट जाए। इसीलिए एक लॉट बिल्कुल आप 600 से लीजिए, दूसरा लॉट अगर मौका मिलता है तो 550 से लीजिए, नहीं मिलता है तो 600 से आपके पास है ही, 650 से 690 के टारगेट्स के साथ आप पोजीशन अपनी लेके चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नीचे की तरफ 500 का रेंज अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है, और कल के लिए भी यही 550 से लेके 500 का रेंज ही सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जब तक मार्केट 600 के लेवल पे के ऊपर अगर खुल के 15 मिनट भी टिक जाता है, तो 600 के कॉल राइटर्स तो भागेंगे ही भागेंगे, 550 के भी कॉल राइटर्स भागेंगे। तो 550 से 500 की रेंज में इतने ज्यादा पुट राइटर्स जमा हो जाएंगे ना कि फिर उस लेवल को तोड़ने देंगे नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब तक मार्केट अपने कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक ना करे ना, तब तक अपना ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मत ले जाइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मार्केट में गिरावट चालू हो गई है, मार्केट ने अपना टॉप बना दिया, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा, नहीं। देखिए मार्केट जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो कुछ दिन साइडवेज मोमेंटम देता है, ताकि वो नेक्स्ट फर्दर रैली को कंटिन्यू कर सके, इसलिए नहीं कि वहां पे टॉप बना के गिर जाए। हाँ, अगर अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे अगर 1 से 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट कर देता है, दैट मींस हाँ वहां पे एक बार मार्केट ने टॉप बना दिया है, वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर सर ध्यान से समझ लीजिए, 550 से 600 कल की आपकी ओपनिंग रेंज है। 2 लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। फर्स्ट लॉट 21,600 के ऊपर अगर मार्केट खुल के टिक जाता है, तो बिल्कुल वहीं से बाइंग करेंगे। अगर ड्यूरिंग द डे फिर अगर आपको मौका मिलता है 550 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो सेकंड लॉट आप लीजिए। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है इस केस में वो रहेगा आपका 21,530 का। ठीक है, अगर मौका मिलता है तो दोनों लॉट ले लीजिए, नहीं मिलता 600 के ऊपर से अगर मार्केट रैली स्टार्ट कर देता है, तो बिल्कुल फिर तो कोई बात ही नहीं है, 650 से 690 के टारगेट्स का वेट कीजिए। तो स्टॉप लॉस तब भी आपका 21,530 का ही रखेंगे, और अगर मौका मिल जाता है सपोज दोनों लॉट लेने का, तो भी स्टॉप लॉस आपको 530 का ही मेंटेन करना है 650 से 690 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं सेल की। सेल कब करना है ध्यान से समझ लीजिए। अगर 550 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट किसी भी टाइम अगर 550 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, मतलब तीनों लगातार कैंडल्स अगर 550 के बिलो क्लोज कर रही है, तो ही आप एक बार आप शॉर्ट का व्यू बनाएंगे, जिसके टारगेट्स की अगर बात करें वो आपके बनेंगे 21,500 का पहला, और यहां पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर रही हैं, तो हम एक बार हमने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 450 के लिए। सपोज अगर नहीं कर पा रही है इसके नीचे क्लोज, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे 21,500 पे ही अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को बुक भी करेंगे और यहां से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। 550 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 21,650 का, सॉरी 610 का। क्योंकि 550 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आपको, और इस स्ट्रेटेजी को और इन लेवल्स को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, तो इंट्राडे में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप इजीली मार्केट से गेन कर सकते हैं।
और जो डबल बॉटम और डबल टॉप की स्ट्रेटेजी है, अगर उसको किसी को सीखने का मन है या फिर उनमें क्या क्या इंडिकेटर्स यूज करके आप डेली वाइज खुद से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर सीखने की इच्छा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पे मुझे डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। प्रॉपरली हम ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ। जूम कॉल में 40-50 लोगों को भर के हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैठ के हर एक इंडिकेटर्स के साथ लाइव मार्केट में आपको सिखाते हैं। प्लस आपको जब तक आप सक्सेसफुली इस मार्केट से प्रॉफिट जनरेट खुद से नहीं कर लेते तब तक हम आपका सपोर्ट उस मार्केट में करते हैं, लाइव मार्केट में। ठीक है, चलिए, तो यही स्ट्रेटेजी बना के चलना है आपको कल के लिए। ओपनिंग रेंज रहेगी 21,550 से 600 तक की, 2 लॉट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। 600 के ऊपर मार्केट खुलता है तो बिल्कुल एक लॉट वहां से लेंगे ड्यूरिंग द मार्केट, अगर मौका मिलता है तो फिर 550 से लेंगे, अदरवाइज 600 से एक लॉट लेंगे जिसके टारगेट 650 से 690 के होंगे। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 21,530 का। सेल सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब मार्केट 550 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, और वो भी 500 पे रिव्यू करेंगे कि 500 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल इसके बिलो क्लोज कर रही है, तो अपने टारगेट को हम इंक्रीज करेंगे 450 के लिए। नहीं कर पा रही सपोज, तो फिर हम क्या करेंगे, 500 पे ही अपनी सेल की पोजीशन को बुक भी करेंगे और यहां से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। ठीक है, जब आप सेल कर रहे हैं 550 के बिलो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 21,610 का। चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये आपके हो गए सेल साइड के टारगेट 500 से 450 के, क्योंकि 550 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे 610 के आपके स्टॉप लॉस होगा। जब आप बाई करेंगे तो पहला टारगेट बनेगा आपका सिंपल सा 650 का। ठीक है, दूसरा टारगेट आप रखेंगे 690 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 530 का। क्लियर है? इन लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए वर्कआउट कीजिए। अगर किसी को डबल टॉप डबल बॉटम नहीं भी समझ में आ रहा है इस समय, और अगर आप जैसे सीख के उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है, आप सिंपल सा अगर लेवल्स भी फॉलो करेंगे तो भी आप एक जेन्युइन और एक सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट इंट्राडे में खुद से निकाल सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्ली लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं तो भी। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम के थ्रू जहां पे 500 पॉइंट जनरेट कर सकते थे, वहां पे आप यहाँ पे सिंपल सा 80 to 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल पाएंगे, लेकिन एक सक्सेसफुल प्रॉफिट तो एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए, बैंक निफ्टी में तो 48,096 का ओपनिंग है, 154 का हाई, और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। पहले हमारे लेवल्स की अगर बात कर ले, एक मिनट, हमारे लेवल्स बहुत क्लियर थे। देखिए 48,000 के बिलो आपको शॉर्ट करना था, 47,800 से 650 तक के टारगेट से। तो किसी ने सिर्फ सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करके, सिर्फ वीडियो फॉलो करके अगर काम किया होगा कि 48,000 के बिलो मुझे शॉर्ट करना है, तो भी मिनिमम साइड पे, जैसा कि मैं आपको अभी कह ही रहा था कि 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपसे कोई लेके नहीं जा सकता था। ठीक है, अगर किसी ने डबल टॉप डबल बॉटम को सोचा होगा कि ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे यूज नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ वीडियो फॉलो करके भी 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी से आपका कोई लेके नहीं जा सकता था, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से फॉलो किया होता तो। अब बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज का मार्केट कहां पे खुला, देखिए यहां पे आपका मार्केट खुला। फर्स्ट कैंडल का लो क्या है 48,016, सेकंड कैंडल का लो है 48,046, थर्ड कैंडल का लो है आपका 48,034 प्लस। अगर इन दोनों पहले दो कैंडल्स पे भी देखिए डबल टॉप बन रहा है आपका, क्योंकि हाई है 152, इसका हाई है 152.50, इसका हाई है 154.50। तीनों का कंसेक्यूटिव, तीनों कैंडल्स का हाई सेम है। 10 पॉइंट्स के रेंज में होना चाहिए बैंक निफ्टी के केस में, लेकिन यहाँ पे तो 5 पॉइंट्स के रेंज में ही मिल रहा है, तो यहां से तो इजी शॉर्ट था। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स डबल बॉटम भी मिले होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि कौन सा डबल बॉटम आपके काम का है और आपको वेट करना है कि नहीं करना है, यही काम एग्जैक्टली यही पता करने का काम है उन इंडिकेटर्स का। तो जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है उनको इजीली पता समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पोजीशन एग्जिट करने का समय नहीं था। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो मार्केट ने एक फिर रैली दी और यहाँ पे साइडवेज होने के बाद एक फिर गिरावट दिया। एंड हमारी इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे हमें पोजीशन काटनी ही है। तो किसी भी कैंडल में या फिर अगर आपने लास्ट कैंडल में भी पोजीशन काटी है तो भी आपको मिनिमम साइड पे यहाँ पे 150 से आपने शॉर्ट किया है और यहाँ पे 450 पे बुक करने का मौका तो मिला ही होगा, क्योंकि लो तो 400 तक के बने, 450 तक का मौका तो मिला ही होगा। यानी कि इजीली 700 पॉइंट्स का मोमेंटम आज अपने बैंक निफ्टी में इजीली लिया होगा, सिंपल सा डबल टॉप और डबल बॉटम की स्ट्रेटेजी फॉलो करके। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। देखिए 500 के लेवल पे बराबरी का मामला ही चल रहा है, 25 लाख कॉल राइटर्स से 24 लाख पुट राइटर्स से। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 47,800 की रेंज में आएगा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस, और फाइनल रेजिस्टेंस आएगा 48,000 के लेवल पे। नीचे सपोर्ट है आपका 400 से लेके 300 के लेवल पे सपोर्ट भी है। ठीक है, चलिए तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको फॉलो करके चलना है। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गिरावट के बावजूद निफ्टी हमारा गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी भी आपका हो सकता है यहाँ से अच्छी खासी तेजी के साथ ही खुले, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास तो ऑलरेडी गिरने की जगह नहीं है। 0.58 पे आ चुका है बैंक निफ्टी का पीसीआर, तो बैंक निफ्टी के पास ऐसे भी गिरने की जगह बची नहीं है। तो आपको क्या करना है, भले ही बैंक निफ्टी गैप अप में 47,550 पे खुल जाए, 600 पे खुल जाए, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट लेवल है बैंक निफ्टी को लेने का वो है 47,500 के आसपास। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो यहां से आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, जो मेजर हर्डल आएगा वो आएगा 800 के लेवल पे पहला, तो इसीलिए 47,750 का बनेगा आपका पहला टारगेट। और फिर 800 का लेवल जैसे मार्केट पार करेगा 47,950 तक के टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशन को बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 47,340 का। ठीक है, सेल कब करना है, अगर सपोज ड्यूरिंग द मार्केट या इंट्राडे में मार्केट ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर रही, तो एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स की अगर बात करें वो बनेंगे 47,350 से लेके 47,200 की रेंज में। और स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करके चलना होगा 47,660 पे। क्लियर है, 500 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। 750 का पहला टारगेट, 950 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 47,340 का। ठीक है, सेल कब करना है, सेल हम तभी करेंगे जब मार्केट 3 में ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी अगर 500 के बिलो या ओपनिंग के बाद जस्ट अगर बैंक निफ्टी 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, तो वहां से हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट होंगे 350 से लेके 200 तक के, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,660 का। ठीक है, चलिए लेवल सब अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। 350 का पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट होगा शॉर्ट के साइड में। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 660 का। बाइंग के केस में पहला टारगेट होगा 750 का, दूसरा टारगेट होगा 950 का, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 340 का। 47,340 का स्टॉप लॉस होगा, 500 के वो बाई करेंगे, 750 से 950 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आपको बिल्कुल डेफिनेटली मार्केट में मिलेगा। और किसी को भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उनकी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे जो ये डिस्क्लेमर है इसके बिलो भी मिल जाएगा, आप इसमें मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी को कोई स्टॉक रिलेटेड है, इंडेक्स रिलेटेड किसी की पोजीशन अगर फंसी है और उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।